अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, सो टुडे विल बी डूइंग द किडनीज़। ठीक है, किडनीज़ में जो है वो दिस इज़ जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ इट। ठीक है, नाउ किडनीज़ में जो है नंबर वन यू नीड टू नो कि दीज आर टू मेजर ऑर्गन्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर 1700 liters of blood every day. That creates about 1 liter urine, and usually it is associated with waste products ki excretion. It regulates the electrolyte concentration, and it is involved with acid balance of the plasma and endocrine organ. Endocrine organ जो है it's really important because it produces erythropoietin, renin, prostaglandins and vitamin D. ठीक है, अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन टू द किडनी डिजीज़, उसकी जो है वो देर आर सर्टन सिम्टम्स दैट आर इम्पॉर्टेंट। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम इज़ एजोटीमिया। व्हाट डज़ एजोटीमिया मीन? इट बेसिकली मीन्स इंक्रीज इन द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रेटिनिन, ये दो चीज़ें जो हैं अगर साथ बढ़ेंगी दैट इज़ एजोटीमिया, एंड इज़ यूजली रिलेटेड टू डिक्रीज इन द GFR। और एजोटीमिया जो होता है दिस इज़ अ सिम्टम ऑफ बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक। अब इसमें जो है वो टू टाइप्स ऑफ एजोटीमियाज होते हैं, देयर इज़ प्री रीनल एंड पोस्ट रीनल। प्री रीनल जो होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ब्लड या हाइपर परफ्यूजन, और पोस्ट रीनल जो होगा दैट वुड बी बिकॉज ऑफ एनी यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन या फ्लो, बिकॉज ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी बढ़ेगा, क्रेटिनिन भी बढ़ेगा। ठीक है, ओके। नाउ एजोटीमिया इफ़ इट इज़ कंबाइंड विद क्लिनिकल साइंस एंड बायोकेमिकल ऑल्टरेशंस, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यूरीमिया। राइट, यूरीमिया में इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव एजोटीमिया एंड अदर बायोकेमिकल ऑल्टरेशंस। ठीक है, उस लाइक फॉर एग्जांपल यूरेमिक गैस्ट्रोएंट्राइटिस या पेरिफेरल न्यूरोपैथी या यूरेमिक फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस। अगर दूसरी चीज़ें भी स्टार्ट हो जाएं दैट इज़ यूरीमिया, एंड दिस इज़ कैरेक्टराइज बाय रीनल एक्सक्रीटरी फंक्शन लॉस्ट एंड मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन चेंजेस। तो इसको हम बोलते हैं यूरीमिया। Second of all, we have nephritic syndrome and nephrotic syndrome. Now, nephritic and nephrotic, both of these are glomerular diseases. Okay, so I forgot to write. So, kidney pathologies जो होती हैं वो चार types की होती हैं. There's glomeruli को affecting kidney diseases, tubules को, इंटरस्टिशन को एंड ब्लड वेसल्स को। तो जो ग्लोमेरुलाई होता है ना उसको जो डिजीज़ अफेक्ट करती हैं देर यूजली इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड। देन देर ट्यूब्यूल्स एंड इंटरस्टिशन को जो करती हैं दीज आर यूजली इन्फेक्शियस डिजीज़ या एनी टॉक्सिक काइंड ऑफ सब्सटेंस, एंड ब्लड वेसल्स आर लाइक इंटायरली डिफरेंट। ठीक है, एंड स्टेजेस में पहले एक्यूट किडनी डिजीज़ होती है दैट टर्न्स इनटू क्रॉनिक किडनी डिजीज़, एंड देन इट टर्न्स इनटू एंड स्टेज रीनल डिजीज़ ESRD। ठीक है, now moving on over here, nephritic syndrome and nephrotic, both of these are glomerular disease, both of these। ठीक है, nephritic में ये होता है कि hematuriia हो जाता है, there is blood in the urea, there is decreased GFR, proteinuria होता है but it is very mild या moderate, it is better not to mention proteinuria in nephritic syndrome। और ये होता है इसलिए because of acute post streptococcal glomerulonephritis। ठीक है, दैट कैन लाइक प्रोग्रेस इनटू RPG, रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये आगे आएगा, दिस इज जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू। ठीक है, नेफ्रोटिक जो होता है ना दिस इज़ बिकॉज इसमें जो होता है नेफ्राइटिक में इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स ना डिपॉजिट हो जाते हैं, तो दैट लीड्स टू लाइक पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें नेफ्रोटिक में ये होता है कि ना प्रोटीन यूरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, 3.5 से भी ग्रेटर प्रोटीन इज़ लॉस्ट इन द यूरिन, दैट लीड्स टू हाइपोएल्बुमिनिया। ऑब्वियसली जब प्रोटीन ज़्यादा लॉस्ट हो रहा है तो एल्बुमिन विल ऑल्सो बी लॉस्ट। तो अब जब प्लाज्मा कोलॉइडल प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो गया दैट विल लीड टू वेरी सिवियर एडिमा, और एडिमा के साथ साथ ना इसका एक कैरेक्टरिस्टिक हॉलमार्क होता है हाइपर लिपिडीमिया एंड लिपिड यूरिया। लिपिड विल स्टार्ट कमिंग इन योर यूरिन, और ये होता है इसलिए बिकॉज जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसकी स्लिट्स ना बड़ी हो जाती हैं, तो प्रोटीन भी अब ना दे कैन पास थ्रू, बट दिस इज़ जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू, इट विल बी डन इन मोर डिटेल। ठीक है, एसिम्टोमेटिक हीमेटूरिया एंड प्रोटीन यूरिया भी हो सकता है। AKI, एक्यूट किडनी इंजरी। नाउ दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें जो है एक होता है, दिस इज़ ओलिगूरिया या एनयूरिया। दिस इज़ द हॉलमार्क ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी। ओलिगूरिया क्या होता है? इट इज़ 4 to 400 ml ऑफ यूरिन प्रोडक्शन विच इज़ डिक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिन। होना कितना चाहिए? अबाउट 1 लीटर। ठीक है, नाउ इसमें भी GFR जो है वो रैपिडली डिक्रीज़ होता है, देयर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वो उसका भी डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन,
क्रॉनिक किडनी डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में GFR जो है अगर परसिस्टेंटली इट इट रिमेन्स लेस दैन 60 ml/minute for 3 months, that is chronic kidney disease, and this usually like results in chronic renal parenchymal disease. ठीक है, उसके बाद फिर वी हैव एंड स्टेज रीनल डिजीज़. इसमें जो है वन द GFR फंक्शन इज़ लाइक लेस दैन 5% द नॉर्मल, और यूरीमिया भी हो जाए तो वी से कि ये एंड स्टेज है, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ रिकवरी इन दिस. देन वी हैव रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट्स, जो अगर ट्यूब्यूल्स में कोई डिफेक्ट हो जाए, दिस विल लीड टू पॉलीयूरिया, नॉक्टूरिया, एनी इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर्स. फिर दिस इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन. अच्छा, ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो अब ट्यूमर से भी हो सकती है या स्टोन से भी हो सकती है. इफ़ देयर इज़ इन्फेक्शन, UTI है या पाइलोनेफ्राइटिस है या सिस्टिक ब्लैडर इन्फेक्शन है, तो दैट कॉजेज यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन एज वेल. और लास्टली वी हैव नेफ्रोलिथिएसिस. नेफ्रो मीनिंग किडनी, लिथिएसिस मीन स्टोन्स. तो अब किडनी स्टोन्स हो जाते हैं. स्टोन जब हो जाते हैं तो यू विल हैव ब्लड इन द यूरिन, हीमेट्यूरिया, यू विल हैव स्पैजम्स, यू विल हैव यूरिन नहीं आएगा, एन्यूरिया एंड पेन. पेन होगा रीनल कॉलिक काइंड ऑफ पेन. ओके.